सर रूटीन की जो बात होनी थी वो बात हुई। जैसे आपने देखा था कि कल सीएमआर पे अधिकृत विधायक दल की मीटिंग रखी गई थी और मुझे सिर्फ और सिर्फ अधिकृत विधायक दल की मीटिंग की सूचना थी। 10 जनपद के द्वारा जो पर्यवेक्षक भेजे गए, 10 जनपद कांग्रेस प्रेसिडेंट के द्वारा भेजे गए अधिकृत प्रवेशक उस मीटिंग में आने थे और मैं वहां आई। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं उस परिवार से आती हूँ, मैं परशुराम मदेरणा की पोती हूँ जिसने 1998 के अंदर भी सारे एमएलए को ये कह दिया था कि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट कह दे वो सर्वमान्य है और उसको हमने बर्दाश्त किया और हमें जो भी निर्देश कांग्रेस प्रेसिडेंट ने दिए हमने। परशुराम मदेरणा ने अपने सार्वजनिक पटल पर एक स्पीच दी थी और ये कहा था कि ऊपर भगवान और उसके बाद अगर मैं धरती पे किसी को मानता हूं तो कांग्रेस प्रेसिडेंट को मानता हूं। तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा उस परिवार की विरासत को आगे ले जाने वाली रही हूं, उनके सिद्धांतों को सजो के आगे चलने में विश्वास रखती हूं और जहां पर भी कांग्रेस और कांग्रेस प्रेसिडेंट और आला कमान होंगे वहां मैं होंगी। और जहां तक आप बार बार इस बात को चलाते हैं गुटों को, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं किसी व्यक्ति पूजा में नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की पूजा करती हूं। मैं किसी गुट में ना पहले थी, ना अभी हूं, ना कभी होंगी। मैं कांग्रेस विरासत में लेकर आई हूं। 52 का पहला चुनाव और मारवाड़ में कांग्रेस के झंडे को बुलंद किया तो मेरे ग्रैंडफादर वहां पे पैरों पे चल के छाले पड़ गए थे। उस परिवार से आती हूँ। दूसरी बात जिसको आप बार बार कहते हैं कि मैं पहले होटल में थी तो किसी प्रत्येक गुट में थी, मैं उस वक्त भी किसी व्यक्ति विशेष गुट में नहीं थी। वहां पर भी अधिकृत विधायक दल की मीटिंग हो रही थी और उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट ने 3 ऑब्जर्वर्स भेजे थे, अजय माकन जी, केसी वेणुगोपाल और सुरजेवाला जी। और वहां पर भी अधिकृत विधायक दल की मीटिंग हो रही थी, तब मैं वहां थी। और अधिकृत मीटिंग जो विधायक दल की अगर टिम्बकटू में होगी तो मैं आपको टिम्बकटू में नजर आऊंगी। आपकी समझ क्या कहती है? कल जो हुआ बैठक थी उसमें संसदीय कार्य मंत्री नहीं आए, सचेतक नहीं आए और उप मुख्य सचेतक नहीं आए। वो उन्होंने कहा कि मैं आपको अनुशासनहीनता में कोई कमी नजर आती है? और कल जो हुआ अनुशासनहीनता में आता है। कांग्रेस की अधिकृत मीटिंग पर नहीं आना किस श्रेणी में आता है? गहलोत साहब कह रहे हैं कि कोई आलाकमान को चुनौती, मैं ये उनकी भावनाएं थी विधायकों की, मेरा कोई रोल नहीं है। नहीं, मैं किसी उनके कमेंट पे मैं कमेंट नहीं कर सकती। आलाकमान को चुनौती मानी जाए। मैं अब इसमें आपकी कोई टिप्पणी नहीं देना चाहती हूँ, बट मुझे लगता है कि हर एक विधायक को, जैसे मुझे सूचना करी गई थी कि 7 बजे कल सीएलपी की मीटिंग है, विधायक दल की मीटिंग है, सोनिया गांधी जी के भेजे हुए 2 पर्यवेक्षक वहां पर आएंगे, क्या एजेंडा है ये नहीं बताया गया था और उसी कारण हम वहां पर आए। तो मुझे लगता है जो एक विधायक का और एक कांग्रेस के प्रति सच्चे विधायक का काम होता है वो हम किसकी तरफ से? महेश जोशी जी, चीफ विप। वो खुद ही उस बैठक में नहीं आए, इसको किस रूप में देखते हैं? मैं इसको बिल्कुल अनुशासनहीनता के रूप में देखती हूं। अजय माकन ये कह रहे हैं कि हम 1-to-1 बातचीत करना चाहते हैं लेकिन ग्रुप्स में मिलना चाहते हैं, तो विधायक दल है वो दबाव बनाना चाहते हैं तो बैठक में नहीं आए। मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे एक प्रक्रिया जरूर पता है कि जब 2018 की पीसीसी में मीटिंग हुई थी तो अविनाश पांडे जी और केसी वेणुगोपाल जी एक विधायक से एक मिले थे, तब किसी ने ये दबाव नहीं बनाया था कि ग्रुप में मिले। अब आपने मैंने कल भी की थी और आज भी की। 1999 कोई ऐसी बात जो उन्होंने कही? नहीं, कुछ नहीं, मैंने मेरी रूटीन बात रखी कि हम सीएलपी की मीटिंग में आए थे। उनसे आपसे पूछा कि आप पायलट को सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं इस प्रकार के कोई प्रश्न मुझसे नहीं। 1998 में भी एक लाइन का रिजोल्यूशन पारित किया गया था, फिर अब क्या दिक्कत आ गई? मुझे नहीं पता, लेकिन 1998 की मैं बात बता दूं, 10वीं की छात्रा थी, कॉन्टेस्टा गाड़ी थी, मैं उस गाड़ी में साथ गई थी। पीसीसी में जब एक लाइन का प्रस्ताव स्वर्गीय परशुराम जी मदेरणा ने माइक पे पारित किया था तब मैं वहीं खड़ी थी और पारित करके वो नीचे उतर के गाड़ी में बैठकर आ गए थे और सारे एमएलए को ये कह दिया था कि क्यों नहीं करेंगे आप, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो डिसाइड कर दिया वो सर्वमान्य है। और अंतिम सांस तक हमारे साथ क्या बीता 10 साल के अंदर ये आपने देखा। वो कह रहे हैं आप, मुझे नहीं पता क्या है, 10 साल में मेरे परिवार के साथ क्या बीता, हर सितम हमने सहा, आपने देखा, लेकिन कांग्रेस की निष्ठा के प्रति इन 3 पीढ़ियों के अंदर और सिद्धांतों की राजनीति के अंदर कोई हमारे पे आक्षेप नहीं लगा सकता, ना ये दाग मैं परशुराम मदेरणा की विरासत पे कभी आने दूंगी। धन्यवाद। 102 लोगों पर क्या कहेंगे आप? वो कह रहे हैं 102 की शर्त लगाई थी, आप उसमें सहमत है कि नहीं है? किस चीज की शर्त? वो कह रहे हैं 102 में ही सीएम बने। नहीं, लेकिन सीएम बदल रहा है, ये किसने बात करी? जब विधायक दल की मीटिंग नहीं हुई, विधायक दल का एजेंडा साफ नहीं किया गया, किस बात पे मीटिंग हो रही है, मैं कैसे कह सकती हूँ? इफ पॉसिबिलिटीज के ऊपर नहीं राजनीति होती है। सूचना सिर्फ इतनी दी गई थी कि सीएलपी की मीटिंग है
अधिकृत ऑब्जर्वर्स कांग्रेस प्रेसिडेंट के वहां भेजे हुए आपको विधायक दल में आना है और न कोई एजेंडा स्पष्ट नहीं किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो स्पष्ट है। तो ऐसे में 1 पर्सन 1 जो पद है उस पर रहने वाले हैं, तो ऐसे में सीएम तो चेंज होना ही होना है। जब ये बात आएगी और पूछेंगे तो बता देंगे, बट मेरा निर्णय उस वक्त भी ये होगा कि आला कमान जो निर्णय करे वो सर्वमान्य और मुझे मान्य है। लेकिन अब जब हम हमारी अपनी व्यक्तिगत राय रखते हैं तो इसका मतलब हम आला कमान को डिफाई कर रहे हैं। दोनों बात नहीं हो सकती कि हम आला कमान जो कहें वो भी मान लें और अपनी व्यक्तिगत राय भी दे दें। इसलिए मैं पहले भी एक लाइन का प्रस्ताव जो 98 में पारित हुआ था कि आला कमान जो निर्णय लेगा उस पर हम मुस्तैदी से खड़े हैं, मैं उसी 98 के झंडे को लेकर आज खड़ी हूं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिले।